सो फाइनली ट्रम्प टैरिफ्स आर हेयर। हम 6 महीने से इसके बारे में बात कर रहे थे, बहुत न्यूज़ आर्टिकल्स इसके बारे में लिखे गए थे, बहुत सारी स्पेकुलेशन थी, काफ़ी लोग कह रहे थे ब्लफ है, ये नहीं होगा, लेकिन दे आर हेयर एंड दे बीन अनाउंस्ड लास्ट नाइट। आपका इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। एक्चुअली दुनिया में जिस तरीके से धंधा होता है, बहुत सारे जो एजम्पशंस हैं वो आज की डेट में वैलिड नहीं है कल रात के बाद से, और इसके बहुत सारे डायरेक्ट इम्पैक्ट हैं, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हैं, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट से। पहली चीज़ तो ये है कि एक एजम्पशन दुनिया में हमेशा रहा है कि यूएस एक फ्री मार्केट है और कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। हम डेटा को देखें तो वो भी वो रिफ्लेक्ट करता है। यूएस का एवरेज टैरिफ जो है वो 3.5% का रहा है। इन कंपैरिजन इंडिया का देखें तो 17% का है। तो यूएस जो है दुनिया में लोवेस्ट टैरिफ लगाता है इंपोर्ट्स के ऊपर, ये एक फैक्ट रहा है। अब वो एजम्पशन वैलिड नहीं है बिकॉज यूएस का बेस टैरिफ 10% है और उसके ऊपर वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगा रहा है टू कम्पीट विद टैरिफ्स ऑफ एक्सपोर्टर्स। दूसरी चीज़ पे आते हैं कि काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया अकेला कंट्री नहीं है जिस पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाई गई हैं। 180 देशों पे, माइंडेड देयर आर 210 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर रिकॉग्नाइज्ड नेशंस, ओके। 180 देशों पे टैरिफ्स लगाई गई है और इंडिया पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई गई है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा नहीं है इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल चाइना पे 34% है, कंसीडरिंग कि चाइना पे 20% का बेस टैरिफ अलग से है, ठीक है। वियतनाम पे 46% है, पाकिस्तान पे 29% है, ओके। तो देखना पड़ेगा, समय के साथ पता चलेगा कि हमें इसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तीसरी बात, सबसे अच्छी बात जो है रही है इसके अंदर, वो ये है कि फार्मा सेक्टर जो कि हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो फार्मा पे इस पॉइंट पे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई टैरिफ नहीं है। आईटी क्योंकि सर्विसेज है, दैट ऑल्सो फॉर्म ए बिग स्लाइस ऑफ अवर एक्सपोर्ट, उस पर भी कोई टैरिफ नहीं है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो 2 बड़े सेक्टर फ्री हो गए हैं। इसके अलावा टैरिफ के कारण हमें एक कम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल रहा है कुछ सेक्टर्स के अंदर। जैसे एग्जांपल लेते हैं टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल में जैसे यूएस का जो टेक्सटाइल इंपोर्ट है उसमें इंडिया का शेयर 6% है, चाइना और वियतनाम जो है वो लीडर है, अराउंड 15-20% का मार्केट शेयर है उनका, ठीक है। अब इंडिया पे जो टैरिफ है वो 26% का है, चाइना पे 34% का है, वियतनाम पे 46% का है, इवन बांग्लादेश पे भी अराउंड 30% का टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो इंडिया को इन बाकी जो मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं उनके कंपैरिजन में एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन कमिंग टू माय फोर्थ पॉइंट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं लाइक ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स, जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा टैरिफ्स का, ओके। ये पॉसिबल है कि कुछ कंपनीज जो हैं, जैसे ऑटो पार्ट्स पे 25% का टैरिफ है, बेस टैरिफ। ये अब मार्जिन्स को देखें और मार्केट्स एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखें रेवेन्यू के, तो इनमें से काफ़ी कंपनीज तो एक्चुअली बैंकरप्ट हो जाएंगी, वो सस्टेन ही नहीं हो सकता। बट हैविंग सेड दैट, कमिंग टू इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी, अराउंड 1% जीडीपी, 1% की जीडीपी पे इम्पैक्ट आ सकता है। वी कैन लूज 1% ऑफ जीडीपी ड्यू टू डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दीज टैरिफ्स। तो मेजर इम्पैक्ट नहीं है बट देयर वुड बी सम इम्पैक्ट, ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होगा। और कमिंग टू द फाइनल डायरेक्ट इम्पैक्ट, देखिए ये जो टैरिफ्स हैं पहले भी ट्रंप ने लगाई थी, जो अनाउंस की थी कनाडा, मैक्सिको पे फेब में अनाउंस की थी, फिर वापस ली, फिर मार्च में वापस अनाउंस करी, फिर पार्शली रोल बैक किया, ठीक है। यूएस वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट है और टैरिफ एक बार्गेनिंग चिप है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये नहीं है कि टैरिफ जो है ये स्टे करेगी, हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। दे माइट बी सम मिडल ग्राउंड, वी माइट सी सम मिडल ग्राउंड इन नेक्स्ट 3 to 4 months, ओके। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए बाकी कंट्रीज़ ने रिटेलिएट किया है और रिवेंज टैरिफ्स लगाई हैं काइंड ऑफ यूएस के ऊपर, ठीक है, तो गिव ए रिप्लाई। इंडिया ने अभी तक किसी भी तरह की रिटेलिटरी टैरिफ्स के बारे में कोई बात नहीं करी है। इंडिया की तरफ से जो भी आया है अभी तक ये आया है कि हम लोग ट्रेड डील की कोशिश कर रहे हैं, तो जहाँ पे इंडिया टैरिफ्स कम नीचे लेकर आएगा, यूएस थोड़ी बढ़ाएगा और कोई मिडिल ग्राउंड मिलेगा। तो ये हमें पता चलेगा, कुछ दिन के अंदर हमें पता चलेगा। सो मोस्ट ऑफ द मार्केट प्लेयर्स इन इंडिया आर एक्सपेक्टिंग फॉर ए ट्रेड डील इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अभी तक हमने डायरेक्ट इम्पैक्ट कवर किया था, अब हम मूव कर रहे हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की तरफ। देखिए इसमें एक चीज़ है, जैसे दुनिया में बिजनेस अभी तक यूएस करता रहा है, तरीका ये रहा है, 71 से सेटअप बना हुआ है, जिसमें यूएस घर में कुछ नहीं बनाता है, सारी चीज़ें यूएस के बाहर प्रोड्यूस होती हैं, यूएस को लोग वो बेचते हैं, यूएस डॉलर छापता था, उनको वो पे कर देता था
और वो जाके उस पैसे का US डॉलर ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लिया करते थे और वो पैसा US गवर्नमेंट को वापस मिल जाता था खर्चे के लिए। ये अरेंजमेंट चलता रहा है अभी तक दुनिया के अंदर पिछले 50 साल से। जो चाइना का पूरा राइज है, इंडिया की पूरी IT सर्विसेज इंडस्ट्री है, ठीक है, पूरा जो कमोडिटी मार्केट है वो इसी अरेंजमेंट के अंडर अब तक ऑपरेट करता रहा है। अब इसमें जो चेंज आया है वो ये चेंज आया है कि ऐसा लगने लग गया है कि शायद US कभी भी लोन वापस नहीं दे पाएगा और जो पैसा एक्चुअली ये कंट्रीज दे रहे हैं US को इन फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड बाय बाइंग ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो शायद एक ब्लैक होल है। उसका एक रीज़न क्या है कि US जो है उसने जो डेट एक्यूमुलेशन शुरू किया है पिछले 10-12 साल में, ऑन एन एवरेज इट हैज़ एडेड 2 to 3 मिलियंस ऑफ डेट एवरी ईयर। ओके, और लास्ट ईयर US की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स कुछ 1 से 1.5 ट्रिलियन की हो गई थी ऑन एनुअल बेसिस। तो अगले 2 या 3 साल में हम उस सिचुएशन में जा रहे थे जहाँ पे US को इंटरेस्ट पेमेंट्स करने के लिए फ्रेश लोन लेना पड़ता। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन ट्रेजरी बॉन्ड्स वो देख रहे थे बैड लोन्स की तरफ, बैड बुक्स की तरफ एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो US जैसे जी रहा था ऐसे जी नहीं सकता था, ठीक है। और ये रिलेशन US गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें कई सालों से है और आप भी देखेंगे राजनीतिक तौर पे भी जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनकी तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं आई है इसके ऊपर, बिकॉज दे नो कि ये होना ही है, नहीं चल सकता जो दिन में चल रहा है। तो US गवर्नमेंट 2 तरफ पे एक्ट कर रही है। एक तो वो इम्पोर्ट बिल घटा रही है, ठीक है, लोगों को एनकरेज कर रही है भाई अमेरिका में फैक्ट्री डालो, अमेरिका के लोगों को नौकरी दो और हम एक्सपोर्ट का बिल पे नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। और एक्सपोर्ट का यदि बिल पे करना है तो हम टैरिफ्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, टैरिफ आप हमें पे करेंगे और उसके थ्रू होगा। दूसरा उनका ये है कि वो लोग अपना जो सरकारी खर्चा है वो काट रहे हैं। हमने बहुत सुना है एलन मस्क के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जिसको डोजे कहा जाता है और वो प्लान कर रहे हैं कि अराउंड 2 ट्रिलियन का खर्चा वो साल का काटेंगे। आप मानिए 6 ट्रिलियन का तो बजट है US गवर्नमेंट का, तुम 2 ट्रिलियन काट दोगे तो 33% बजट काट रहे हो। 33% खर्चा कहीं भी दुनिया के अंदर सरकार काटेगी तो रिसेशन आएगा और 10 से 20% का आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी परमानेंटली आप ख़त्म कर दोगे। तो ये लोग 2 तरफ से काम कर रहे हैं, डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे हैं और टैरिफ्स लगा के रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ जो है वो इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस करेगा मार्केट में, ये है, और जो ये डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो काउंटर इन्फ्लेशन है। और हमें मान के चलना पड़ेगा US के लिए यही तरीका है आगे जाने का, यही तरीका है और कोई मॉडल बचा ही नहीं है। तो अगले 2-3 साल लगेंगे इस मॉडल को, नए मॉडल को सेटअप होने में, और तब तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ग्लोबल ट्रेड में रहेगा। इंडिया के लिए इसमें इम्पैक्ट है ये, इन केस वहाँ पे रिसेशन आता है, जो कि आएगा लग रहा है अब, और डीप होता है वो, तो उस केस में इंडिया की IT इंडस्ट्री पे मैसिव इम्पैक्ट आएगा। IT इंडस्ट्री जो है वाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया में, ओके। उसके कारण एंसिलरी बिजनेस चलते हैं जैसे कंज्यूमर बिजनेसेस, रियल एस्टेट, लॉट ऑफ सेक्टर्स वुड बी इम्पैक्टेड यदि IT में स्लो डाउन आता है। तो IT में अगले 4 से 5 साल रीस्ट्रक्चरिंग रहेगी, वेयर दे हैव टू रीस्ट्रक्चर देयर बिजनेस अवे फ्रॉम US टू अदर जियोग्राफीज, ओके। वो आएगा, एक सिचुएशन आएगा, वो करना पड़ेगा उनको। तो उस केस में इंडिया में भी एक स्लो डाउन आएगा, रहेगा, वो इम्पैक्ट करेंगे ये सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा। और ये जो इम्पैक्ट है GDP पे, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट 4 से 5% का भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट इम्पैक्ट 1% का था, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये 4 से 5% का GDP पे हो सकता है, रह सकता है ये। तो बात यह है कि ट्रंप के एक्शंस का कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ही, नेगेटिव है, -1% भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, ठीक है। तो इंडिया उसके लिए क्या कर सकता है? देखिए, इंडिया में अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, यदि उसका 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो ये हम लोग सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि कोई रिटेलिएशन नहीं होगा, ओके। तो दोनों लोग डील मेकर हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, ओके। तो वी कैन एक्सपेक्ट ए ट्रेड डील in next 3 to 4 months which will give India some breathing space. Apart from that, बाकी कंट्रीज़ का हमसे ज़्यादा बुरा हाल है, चाइना का, यूरोप का, उनके जो टैरिफ्स हैं वो एक्चुअली ज़्यादा हैं। वो लोग नई मार्केट देखेंगे, नई जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए डेस्टिनेशंस ढूंढेंगे। तो एक्चुअली वी कैन सी फॉर्मेशन ऑफ सम ग्लोबल ब्लॉक्स जिसमें US नहीं होगा, ओके। जैसे ब्रिक ऑलरेडी प्ले में है, इन जनरल ब्रिक ऑलरेडी प्ले में है पिछले 24 साल से, और ऑलरेडी जो चाइना की तरफ से थोड़े से रिप्रेजेंटेशंस आए हैं इंडिया में पिछले 2 साल में, विच आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, पुटिंग FDI इन इंडिया, ओके। तो वी कैन सी सम ट्रैक्शन, हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे कुछ तेज़ी हम देख सकते हैं। ये जो
तो मुद्दे की बात यह है कि ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं इनसे कुछ नुकसान तो होगा, 1% होगा, 4% होगा, 5% होगा, समय के साथ पता चलेगा, और कब तक रहेगा ये भी नहीं पता। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा कैसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं। एक चीज़ है, यदि हम पिछले 11 साल के कार्यकाल को देखें जो वर्तमान सरकार है, तो हम लोग सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि कोई रिटेलिएशन नहीं होगा टैरिफ की फॉर्म में। ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड डील होगी, दोनों तरफ बिजनेसमैन लोग हैं, डील मेकर हैं, ओके, वो कर लेंगे, एक डील कर लेंगे, एक मिडिल ग्राउंड मिल जाएगा, इससे थोड़ा सा ब्रीजिंग स्पेस मिल जाएगा हमें, ठीक है, बट स्टिल नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी कहीं से, ओके। तो जो फर्स्ट स्टेप ये है कि ट्रेड डील के लिए जा सकते हैं, विच विल लिमिट द डैमेज। सेकंड चीज़ ये है कि देखिए दुनिया में जो बाकी लोग हैं टैरिफ सब पे लगे हैं, रिस्ट्रिक्शन सब पे लगे हैं, सिर्फ हम पे नहीं लगे, और उन लोगों पे ज़्यादा क्रिपलिंग टैरिफ्स लगे हैं हम लोगों से ज़्यादा, ठीक है। और एनीवे वो लोग एक डिफरेंट मार्केट अब ढूंढ रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो इसकी ग्रोथ प्रोफाइल है, उसको देखते हुए इंडिया एक सूटेबल कैंडिडेट बन के निकलता है, ओके। और ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है। यदि हम देखें पिछले 2 साल का हम लोग देखें जो इंडिया और चाइना का जो डिस्कशन चल रहा है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिस्ट्रिक्शन थी उस पर थोड़ी सी रिलैक्सेशंस दी गई थी अभी कुछ महीने पहले, ठीक है। ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम चल रहा है कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इन्वाइट किया जाए इंडिया में और इस गैप को फिल किया जाए। बाकी जो है ये हम लोग कुछ ट्रेड डील्स भी देख सकते हैं। वी कैन सी सम ट्रेड ब्लॉक्स जहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पार्टनर्स को जिनका यूएस पार्ट नहीं है। दैट कैन ऑल्सो हैपन, ओके, इन नेक्स्ट 3 to 4 years। तो ये ट्रम्प टैरिफ के बारे में था। जैसा मैंने शुरू में बताया, ये ट्रम्प टैरिफ सिर्फ रात को ही अनाउंस हुए, अनाउंसमेंट अभी कुछ ही घंटे पहले आई है। कुछ सिनेरियोस हम लोग वर्कआउट कर पाए और जो हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ऐसा पॉसिबल है कि कुछ और सिनेरियोस भी निकल के आएँ जो इस वीडियो में कवर्ड नहीं है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कैसे वर्कआउट होगा, और आपके कुछ सुझाव हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।